हेलो स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें सभी समीकरणों का हल तो निकालना है, लेकिन प्रतिस्थापन विधि से निकालना है। इससे पहले जो एक्सरसाइज हमने करी थी 3.2 वाली, उसमें सारे सवाल हमने ग्राफी विधि से करे थे और इसमें करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन का मतलब यह होता है कि जैसे ये दो समीकरण दे रखे हैं, तो किसी एक समीकरण से y का मान निकाल के दूसरी समीकरण में रख दो, मतलब प्रतिस्थापित कर दो। चाहे y का मान निकाल के इसमें रखो, चाहे x का मान निकाल के इसमें रखो। अगर y का निकालोगे तो x के पदों में आएगा और x का निकालोगे तो y के पदों में आएगा। और किसी भी समीकरण से, चाहे पहली समीकरण से x का y का मान निकाल के दो में रख दो, चाहे दूसरी समीकरण से x या y का मान निकाल के समीकरण एक में रख दो और रख के उसको सरल कर लो। इस तरह जो हम हल करते हैं तो इस विधि को हम प्रतिस्थापन विधि कहते हैं, क्योंकि जो मान हम रखते हैं, रखने को ही हम प्रतिस्थापन कहते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। अब आप देखिए, इसमें समीकरण 1 से चाहे x का मान निकालिए चाहे y का मान निकालिए, तो किसी का भी निकाल लेते हैं। समीकरण 1 से y का मान निकाल लेते हैं। चलो तो x को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 14 माइनस x। ये y का मान जो निकाल के आया समीकरण 1 से, इसे समीकरण 2 में रख दो। y का ये मान समीकरण 2 में रखने पर रख दीजिए। चलिए x माइनस y की जगह रख दीजिए 14 माइनस x इक्वल टू 4। माइनस के अंदर गुणा करिए तो चिन्ह बदल जाएंगे। माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 14 और प्लस का x बराबर 4। ये माइनस के 14 उधर ले जाएंगे तो प्लस के 14 हो जाएंगे। x प्लस x तो हो जाएंगे 2x और माइनस 14 को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 14 और 14 और 4 कितने हो जाएंगे 18 और 2 से कर दो भाग। 18 बटे 2 ने 18, x का मान आ गया 9। एक आंसर आ गया आपका। ये x का मान चाहे तो समीकरण 1 में रखो, चाहे तो समीकरण 2 में रखो। और ये जो हमने समीकरण 1 से बनाई थी, इसे 3 मान लो, चाहे तो समीकरण 3 में रख दो, मर्जी आपकी। 3 में रख दो। चलो x का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 में रखोगे तो y बराबर आ जाएगा 14 माइनस x की जगह 9 है और 14 में से 9 उठाओगे तो कितना आ जाएगा 5। तो y का मान भी आ गया आपका। आंसर तो आ गए दोनों। अब आप चाहे तो अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है सवालों में कि हम अपना आंसर चेक कर सकते हैं, गलत तो नहीं है। लेकिन समीकरण 1 कह रही है x और y को छोड़े तो 14 आना चाहिए। देखो 9 और 5 14, हमारा आंसर सही है। दूसरी समीकरण भी देख लेते हैं। x में से y घटाओ तो 4 आना चाहिए, 9 में से 5 घटाओ तो 4 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। हमारे आंसर बिल्कुल ठीक है, हमने चेक भी कर लिए। हमें इसका आंसर सीट की जरूरत ही नहीं, हम खुद ही चेक कर सकते हैं। चलिए अब सवाल नंबर 2 करते हैं, इसका सेकंड पार्ट। सेकंड है हमारा s माइनस टी बराबर 3, इसे समीकरण 1 मान लो। और दूसरी है हमारी s बटे 3 प्लस t बटे 2 बराबर 6। इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं, पहले इसी तरह से लिख लेते हैं। इसको मानक रूप में अर्थात इसको व्यापक रूप में जो है तो वैसे कहते हैं 3 और 2 का एलसीएम लेते हैं, लासा, जो कि होगा हमारा 6। तो 6 होगा, 3 के पहाड़े में 6 का होगा, 3 दूनी 6, तो 2 के ऊपर से गुणा कर दोगे तो 2s हो जाएगा। और 2 के पहाड़े में कब आएगा 2 3 बार, तो 3 के ऊपर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये होगा 3t बराबर 6। अब 6 की तिरछी गुणा कर दो, 2s प्लस 3t इक्वल टू 6 की 6 से गुणा करोगे 36 हो जाएगा। ये आ गई समीकरण नंबर 2 आपकी। मतलब आपको थोड़ा सरल करके हमने मानक रूप में लिख लिया समीकरण 2 को। अब किसी एक से s का या t का मान निकाल के दूसरे में रखना है। तो सबसे बढ़िया ऐसा करते हैं, समीकरण 1 से माइनस t को उधर ले जा रहे हैं, s का मान यहां से निकाल के यहां रख दे रहे हैं। तो समीकरण 1 से s बराबर हो जाएगा t प्लस 3। भाई माइनस टी को उधर ले जाएंगे तो प्लस का टी हो जाएगा और ये मान समीकरण 2 में रख देना। समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 1 से हमने s का मान निकाल लिया और इसको समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहां पर s की जगह रख दे रहे हैं t प्लस
3 प्लस 3t बराबर 36। हमें करना क्या है, हल। हल का मतलब है जो भी चर है उन चरों के मान निकालना। इस सवाल में चर x और t है तो x और t के मान निकालना है। पिछले सवाल में x और y थे तो x और y के मान निकाल दिए। तो जो भी चर होंगे उनके मान हमें निकालने हैं। तो 2 के अंदर गुणा कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 2t और प्लस 6 और प्लस 3t इक्वल टू 36। 2t और 3t दोनों जोड़ना चाह रहे हैं तो जोड़ दो। और 6 कह रहा है मैं तो राइट हैंड साइड में जाऊंगा तो चलो उसे उधर ले जाओ। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5t इक्वल टू 30। 5 कह रहा है मुझसे भाग कर दो, चलो भाग कर दो। 30 अपॉन 5 से ये काट दो तो t का मान तो आ गया भाई। अब ये t का मान कहां पर रखे, इसमें रख देना है। इसे समीकरण 3 मान लेना इसे, और 3 में रख देना तो ऐसा आ जाएगा। समीकरण 3 में रखने पर t का मान समीकरण 3 में रखने पर रखो s बराबर t प्लस 3 है, t की जगह 6 आ गया, 6 प्लस 3 कितना आ गया 9, अर्थात s का मान आ गया 9। अपने आंसर चेक कर सकते हो खुद। कैसे, s में से t घटाओ 3 आ जाए, 9 में से 6 घटाओ 3, बिल्कुल सही है हमारा आंसर। इसमें रख के देख लो 6 आ जाएगा सरल करके। तो अपने दोनों समीकरणों में रख के हम अपना आंसर चेक भी कर सकते हैं। तो ये दूसरा पार्ट भी हो गया। अब शुरू करते हैं तीसरा पार्ट। थ्री एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3, ऐसा समीकरण 1 मान ले रहे हैं। और दूसरी 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, ऐसे समीकरण 2 मान ले रहे हैं। देखिए बहुत ध्यान से आप इन दोनों समीकरणों को अगर आप देखें तो ये एक ही समीकरण, दो नहीं है। कैसे, अगर मैं इस समीकरण में 3 से भाग कर दूं, समीकरण 2 में 3 से भाग करते ही यही आ जाएगी ऊपर वाली 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। या दूसरा तरीका सुनिए, समीकरण 1 में 3 से गुणा कर दूं, 3 से गुणा करके देखो 9, 3 और 3 9, समीकरण 2 बन जाएगी। यानी समीकरण 1 में 3 से गुणा करें तो 2 बन जाएगी और 2 में 3 से भाग करें तो 1 बन जाएगी। अर्थात 2 नहीं है कि एक ही समीकरण है। और जब एक ही समीकरण है तो उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अर्थात ये संपाती है दोनों रेखाएं। जब एक दोनों रेखाएं समान है अर्थात एक के ऊपर एक है, संपाती के केस में अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो आप समझिए इसमें अनेक हल होंगे तो कोई हल इसमें निकलेगा नहीं। चलिए फिर भी मैं आपको बताता हूं कि कैसे करना है सवाल को। तो समीकरण 1 से आप निकालिए मान। ऐसा करिए, समीकरण 1 से 3 तो बाईं तरफ ले आओ और माइनस वाई को उधर ले जाओ तो प्लस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 3 इक्वल टू वाई। माइनस का वाई उधर ले गए और 3 को बाईं तरफ ले आए, दोनों के चिन्ह बदल दिए। ये प्लस का था माइनस का हो गया, माइनस का था उधर जाकर प्लस का हो गया। अर्थात ये वाई का मान आ गया हमारे पास। ये जो वाई का मान आया 3x माइनस 3, ये मान समीकरण 2 में रख दो, ये मान समीकरण 2 में रख दो। वाई का ये मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखेंगे तो 9x माइनस 3 और y की जगह रखेंगे 3x माइनस 3 और इक्वल टू 9। 9x माइनस 3 के अंदर गुणा कर देंगे तो 3 दिया 9 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये 9x प्लस के 9x माइनस के कट जाएंगे, 9 बराबर 9, 9 बराबर 9। ये बात सत्य है असत्य है? ये बात तो बिल्कुल सत्य है। ये सत्य कथन है तो लिख देंगे जो कि सत्य कथन है। अगर ये कथन सत्य है तब तो इस समीकरण युग्म में ये अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और सपोज करो ये ऐसा आता 9 इक्वल टू 10, तो तभी क्या होता असत्य, क्योंकि 9 10 के बराबर तो हो नहीं सकता। और जब ये असत्य कथन आएगा तो समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, अर्थात समीकरण युग्म असंगत होगा। जब हल होता है तो संगत और नहीं होता है तो असंगत। तो हम लिख देंगे अतः दिए हुआ समीकरण युग्म का के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अतः दिए हुए समीकरण युग्म के
अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब बताओ, जब दोनों समीकरण एक ही हैं फिर तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होने ही थे। हमने पहले बता दिया आपको दोनों समीकरण एक ही हैं, लेकिन करना है हम इस तरीके से। चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं फोर्थ पार्ट। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन जो है वो पॉइंट में है, दशमलव है इसमें। तो इस दशमलव से छुटकारा पा लो पहले, और फिर पहले की तरह समीकरण हो जाएगी। जैसे समीकरण मैं लिख ले रहा हूं पहले, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, और दूसरी समीकरण है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। इसी समीकरण एक है और ये समीकरण दो है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इस पॉइंट से मुक्ति पाते हैं। ऐसा करते हैं 10 से गुणा कर दे रहे पूरी समीकरण। जब 10 से गुणा करोगे तो पॉइंट का चक्कर खत्म। भाई जैसे आप ये समझो जैसे 0.2 है, जब इसकी 10 से गुणा कर लोगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा 2? ये पॉइंट हटाओगे तो नीचे 0 आएगा और जैसे 10 कट जाएगी 2 आ जाएगा। तो सब में पॉइंट हट जाएगा 10 से गुणा करने पर। तो समीकरण 1 और 2 दोनों में ही 10 से गुणा कर ले रहे हैं, जिससे कि पॉइंट का चक्कर खत्म। और फिर पहले 3 की तरह कर देंगे, फिर उसको थोड़ी समीकरण आसान हो जाएगी। वैसे बिना 10 से गुणा करे ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। ऐसे तो थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा, और 10 से गुणा करके करेंगे तो थोड़ा समय कम लगेगा। समीकरण 1 और 2 में 10 से गुणा करने पर चलिए करीब, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, और दूसरा है 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। अब समीकरण 1 से x का या y का मान निकाल के समीकरण 2 में रख दो, या यही काम ऐसा करो समीकरण 2 से x का या y का मान निकाल के समीकरण 1 में रख दो, ये आपकी इच्छा है। तो चलो हम तो समीकरण 1 से सिस्टम में फिक्स कर लिया है कि समीकरण 1 से y का मान निकालेंगे और दूसरे में रखेंगे। समीकरण 1 से ऐसा करते हैं, जो इसको ले आते हैं, तो 3y बराबर हो जाएगा 13 माइनस 2x, और 3 से भाग कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 13 माइनस 2x अपॉन 3। ये y का मान समीकरण 2 में रख दे रहे हैं। y का यह मान समीकरण 2 में रखने पर, चलो रखो 4x प्लस 5, और y की जगह ये रखेंगे 13 माइनस 2x अपॉन 3 इक्वल टू 23। अब इसको थोड़ा सा और सरल करते हैं। यहाँ पर 3 का एलसीएम ले रहे हैं। पहले 3 का एलसीएम ले लेंगे तो 3 की गुणा 4 से भी होगी, 3 चौक 12, और 5 की ब्रैकेट के अंदर कर दो, 13 पंजे 65, और माइनस 5 दूनी 10, और बराबर 23। अब ऐसा करो 12x प्लस 10x घटाओ, 2x बचेंगे, और प्लस के 65, और 3 की कर दो तिरछी गुणा, तो 23 की 3 से करोगे 23 की 69, 23 की 69 हो गए। ये 65 कह रहे हैं कि हमें दाईं तरफ भेज दो, चलो भाई भेज दो। तो 69 माइनस 65, 69 में से 65 घटा दो तो 4 आ गए। 2 कह रहे हैं उससे भाग कर दो, चलो भाई कर दो, और 2 दूनी 4, ये लो भाई x का मान तो आ गया। ये x का मान चाहे तो समीकरण 1 में रखो, चाहे 2 में रखो, और ये जो निकाला था चाहे तो समीकरण 3 में रखो, किसी में भी रख दो, भाई का भी आ जाएगा। चलो रख रहे हैं, ये मिटा रहे हैं। x का मान समीकरण 3 में रखने पर, x का मान समीकरण 3 में रखने पर रखिए 13, x का मान कितना है 2, 2 की 2 से गुणा करो, 2 दूनी 4 बटे 3, 13 में से 4 घटाओ 9 बटे 3, 3 तिया 9 बराबर कितना आ गया 3। लो भाई y का मान भी आ गया। अपना आंसर चेक कर सकते हो, समीकरण 1 में या 2 में x और y का मान रख के देख लो, RHS आ जाएगा तो तुम्हारा आंसर सही हो जाएगा।
तो एग्जाम में टाइम मिले तो अपना आंसर भी चेक कर ले जरूर। तो ये चौथा पार्ट भी हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। इसमें एक बात आप देख रहे हैं और उस बात को देखकर आप इसका आंसर का अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। और वो बात क्या है? वो बात यह है कि इसकी राइट हैंड साइड दोनों इक्वेशन की जीरो है और इससे पहले किसी की भी नहीं थी जीरो और ना इसकी जीरो है। केवल एक सवाल ऐसा है जिसकी राइट हैंड साइड दोनों जीरो है और जिसकी राइट हैंड साइड जीरो होती है उसमें एक्स और वाई के मान हमेशा जीरो ही आते हैं। देखिए हम निकाल के भी दिखा रहे हैं आपको, ये बात आप फिक्स भी कर लीजिए, लेकिन ध्यान रखिए कोई अचर पद नहीं होना चाहिए। तो हमेशा एक्स वाई के मान जीरो ही आएंगे अगर उसकी दाईं तरफ जीरो है तो। ऐसा समीकरण 1 मान लिया और ऐसा समीकरण 2 मान लिया हमने। तो समीकरण 1 से देखो हर बार हमने क्या किया, समीकरण 1 से वाई का मान निकाला है और 2 में रखा है, तो वो ऐसे ही फिल कर रहे हैं इसमें। √3y √2x को उधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का √2x, √3 से भाग कर दो तो फिर भाग करोगे तो फिर क्या आ जाएगा, √2 अपॉन √3x आ गया, y का मान आ गया। ये y का मान समीकरण 2 में रख दो। y का यह मान समीकरण 2 में रखने पर √3x माइनस √8 और y की जगह रख दो माइनस का √2 अपॉन √3x बराबर 0। ठीक है, अब आप क्या करोगे, √3 का ले लो एलसीएम। तो यहां पर क्या हो जाएगा, √3 की √3 से गुणा करोगे तो 3 हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस बनकर प्लस हो जाएगा। और अंडर रूट के अंदर 8 है और यहाँ अंडर रूट के अंदर 2 है तो अंडर रूट के अंदर 16 हो जाएगा, 8 दूनी 16। √3 की 0 से गुणा करोगे तो 0 ही आएगा, 0 से तो किसी की गुणा करो 0 ही आना है। और 16 का वर्गमूल हम जानते हैं 4 होता है और ये बराबर हो गया 0, दोनों को जोड़ लो, 7x बराबर 0, 7 से भाग कर दो, 0/7 का मतलब 0, 0 को किसी से भाग करो 0 आएगा, 0 से किसी को मल्टीप्लाई करो 0 आएगा, 0 से किसी को भाग करो 0 आएगा। x का मान तो आ गया, ये x का मान समीकरण 3 में रखो। x का मान समीकरण 3 में रखने पर रखोगे तो y बराबर हो जाएगा माइनस का √2/√3 और बड़ा 0, 0 की किसी से भी गुणा करोगे क्या आएगा 0। ये दोनों आंसर आ गए। ध्यान रखिए जब दाईं तरफ 0 होगा और कोई अचर पद नहीं होगा तो उसमें एक्स वाई के मान हमेशा 0 ही आएंगे। चलिए अब आखिरी पार्ट इसका करते हैं। का पहली समीकरण है 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर माइनस का 2। इसको थोड़ा सरल करते हैं, 2 और 3 का एलसीएम होता है 6, तो 6 ले लेते हैं, 2 3 6 तो 9 हो जाएगा, 3 दूनी 6 तो यहाँ पर 10 हो जाएगा बराबर माइनस के 2, 6 की तिरछी गुणा करते हैं, 9x माइनस 10y = -12। ये इक्वेशन 1 मान ली हमने। और ऐसे समीकरण 2 को भी सरल करना पड़ेगा हमें, x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। यहाँ भी 6 का एलसीएम ले लो तो 2x और प्लस 3y बराबर 13/6, 6 की तिरछी गुणा कर दो, 2x प्लस 3y बराबर 13/6 गुणा 6, 6 से 6 कट जाएगा तो 2x प्लस 3y = 13। ये समीकरण 2 आ गई। अब किसी एक से x का या y का मान निकालो, दूसरे में रख दो। तो हमने हमेशा y का मान निकाला समीकरण 1 में, लाओ इसमें 2 से निकालते हैं। चलो समीकरण 2 से y का मान निकालो तो 3y बराबर 2x को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 13 - 2x और 3 से भाग कर दो, y बराबर हो जाएगा 13 - 2x/3। y का ये मान समीकरण 1 में रखने पर y का ये मान समीकरण 1 में
रखने पर चलिए कर दीजिए। अरे मिटा दिया हमने, क्या था 9x माइनस 10, y का मान क्या था 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। तो y का मान था यहाँ पर 13 माइनस 2x अपॉन 3। ये था 13 माइनस 2x अपॉन 3 इक्वल टू माइनस 12। रख दिया हमने। अब क्या करेंगे, थोड़ा और सरल करेंगे। यहाँ पर 3 का अजीब लेंगे, 3 का अजीब ले लो तो 3 की 9 से गुणा होगी 27, 9 दिया 27। माइनस 10 की अंदर गुणा करो, 10 की 13 से करोगे 130, और माइनस की माइनस से करेंगे प्लस, और 10 की 2 से करेंगे 20 बराबर माइनस के 12। 27 और 20 47, माइनस के 130 बराबर 3 की 23 गुणा तो माइनस के 36, 12 दिया 36। 130 को उधर ले जाओ तो उधर जाके प्लस के हो जाएंगे, और 130 में से 36 घटा दो तो कितने आएंगे 94 आएंगे। 47 से भाग कर दो, 47 दूनी 94। x का मान आ गया 2, x का मान भी आ गया। अब x का मान किसी एक में रख दो, चाहे एक में चाहे 2 में y का आ जाएगा, या फिर अभी जो मैंने मिटाया समीकरण 3 मान के उसे y में उसी में रख देंगे, y का मान निकल आएगा। तो ये x का मान आप रख के अपने आप समीकरण जो मिटा दिया नीचे उससे y का मान निकाल लेना। इस तरह दोनों सभी 6 पार्ट आपके कंप्लीट हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।